द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या है? एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें जो फैक्टर्स हैं जैसे कि कैपिटल गुड, लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय प्राइवेट बिजनेस। जो प्राइवेट बिजनेस है वही इनको कंट्रोल करे और रेगुलेट करें, उसे कहते हैं कैपिटलिज्म। Now, the production of goods and services totally depend on the demand and supply in the market. जो कैपिटलिज्म है, प्राइवेट बिजनेसमैन है, वो क्या कहते हैं, वो अपनी गुड और सर्विसेज टोटली डिपेंडेंट कर देते हैं कि हम तो मार्केट में जो सप्लाई और डिमांड हो रही है उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट बनाएंगे। एग्जाम्पल ले लो, जैसे किसी भी चीज़ का, जैसे एक पेन का ले लो, ठीक है। अगर 3 रुपए के पेन की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो प्राइवेट बिजनेसमैन वो 3 रुपए वाले पेन की ही सप्लाई ज़्यादा करेंगे। अगर 100 रुपए वाले पेन की डिमांड ज़्यादा है तो वो सप्लाई वो ज़्यादा उतनी प्रोडक्शन उस पेन की करेंगे। अब ये एक प्राइवेट सेक्टर है तो इनका मेन मोटिव है टू अर्न प्रॉफिट, जितना हो सके उतना प्रॉफिट ये अर्न करें। नेक्स्ट है कि ये मार्केट जो है फ्री है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है या कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, ये टोटली गवर्नमेंट फ्री है, कोई लिंक नहीं है गवर्नमेंट के साथ। नेक्स्ट है इसके फीचर्स। सबसे पहले फीचर है इसका प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे फैक्ट्रीज़ हैं, मशीन है, इक्विपमेंट है, वो एक प्राइवेट कंपनी, एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली ही होता है। फिर आ गया हमारे पास सेकंड, फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज। अब इंटरप्राइज क्या है कि हर एक इंडिविजुअल का जो वो अपनी फैक्ट्री है जिसकी जो प्राइवेट बिजनेस ओन कर रहा है, वो इंडिविजुअल का राइट है कि वो अपनी इकोनॉमिक डिसीज़न ले सकता है बिना किसी के इंटरफेरेंस से। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव। इनका मोटिव ही क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, जितना हो सके उतना प्रॉफिट इनको मिल जाए। फिर फोर्थ है प्राइस मैकेनिज़्म। इन सिस्टम का क्या है कि जो प्रोडक्शन लेवल है वो प्राइस सेट करते हैं बिना किसी इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट की। कोई गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ना हो तो ये अपना ही सारा वो रोल है जो प्ले करते। नेक्स्ट है कंज्यूमर। इस सिस्टम में क्या है कि जो डिमांड है वो कंज्यूमर से ही कंट्रोल की जाती है, वो रेगुलेट करते हैं प्रोडक्शन को जो कंपनी ने बनाने हैं। नेक्स्ट है फ्री ट्रेड। इसमें कोई बैरियर नहीं है, वो इंटरनेशनल भी प्रमोट कर सकते हैं प्राइवेट और नेशनली भी। फिर है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। कोई गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती इनकी डेली एक्टिविटी में, ये जैसे मर्जी अपने बिजनेस को इंक्रीज़ करें, जैसे मर्जी इसको हाइक पर लेकर जाएं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर मार्केट। अब कैपिटलिज्म है, चाहे वो हायरिंग करे चाहे फायरिंग करे, हायर करते रहें, बंदों को एम्प्लॉय करते रहे, या जो चाहे उनको उसी दिन काम से निकाल दे, ये भी इनके ऊपर डिपेंड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई फिक्स नहीं है। फ्रीडम ऑफ ऑनरशिप की जो इसकी प्रॉपर्टी है वो विल के अकॉर्डिंगली होता है। जैसे कि अगर दादाजी की डेथ हो गई तो फादर को मिलेगा, फादर की डेथ होगी तो उसके सन को मिलेगा, तो ये ऐसे ही ऑनरशिप चलती है इसकी। नेक्स्ट आगे इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हैं इसके कि देयर इज़ मोर एफिशिएंसी इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर हैं उनकी डिमांड के अकॉर्डिंगली ही ये प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है देयर इज़ लेस इंटरवेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं है। थर्ड, बेटर स्कोप है कंपनीज़ का कि वो हर पार्ट में, हर मार्केट के हर पार्ट में अपना बिजनेस बना सके। It discourages any form of discrimination so that the trade can take place between two parties without any barrier. कोई भेदभाव नहीं करता ये, जो इनको मिल रहा है कि हाँ अच्छी कंपनी है, वो अच्छा बंदा है, उसके पास पैसे हैं, उसके साथ ही ट्रेड करने के लिए अग्री हो जाते हैं।
फिर है डिसएडवांटेज, इनइक्वालिटी रहती है इनकम में, किसी को ज़्यादा मनी मिल रही है, किसी को वेजेस ज़्यादा मिल रहे हैं, फीमेल को कम मिल रहे हैं। फिर है कैपिटलिज्म में जो फर्म है वो मोनोपोली होती है वर्कर्स और कंज्यूमर पे, सिर्फ एक ही बंदा उस पर अपना हुक्म चलाता है। लास्ट, हाई प्रॉफिट अर्निंग इनका मोटिव होता है, ठीक है। इनको रिसोर्सेज, इनको इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे नेचुरल बैलेंस ख़राब होता रहे।